नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है, किसके गढ़ में कौन कर रहा है सेंधमारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश, कौन किसके साथ कर रहा है गठबंधन समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले हम बात करेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जयंत चौधरी गठबंधन की 50 सीटें मांग रहे थे तो अखिलेश यादव 32 सीटें देने की बात कर रहे थे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच भी चर्चा हुई है। दोनों ही दलों के बीच 3 सीटों का पेंच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि बदलाव की ओर अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। तो चुनाव से पहले सारी बातें अटकलें शुरू हो गई हैं। सब पर रजामंदी बन जानी चाहिए, ऐसा मानना है दोनों नेताओं का कि ताकि जब चुनाव जीतने के बाद आपसी मतभेद सामने ना आए। सीटों को लेकर ये बैठक काफी अहम है कि सीटों को लेकर आज जयंत चौधरी जो हैं अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अभी भी पेंच फंसे हुए हैं, चाहे वो बागपत की बड़ौत सीट हो, चाहे वो मथुरा की बात करें या मुजफ्फरनगर की बात करें। और अब बात करेंगे मुलाकात के सियासी मायने। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य मुलायम सिंह के आवास पर मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की मुलायम सिंह के साथ की तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर है जो वायरल हो चुकी है। संघमित्रा मौर्य की ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी के संरक्षक संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ। और इस तस्वीर के मायने इसलिए बढ़ जाते हैं कि संघमित्रा मौर्य जो हैं बीजेपी से सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री हैं इस वक्त मौजूदा सरकार में, उनकी ये बेटी हैं। और एक और भी इनके साथ घटनाक्रम ये जुड़ा हुआ है कि जो ये सांसद हैं ये बदायूं से हैं और बदायूं से इन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया है जो मुलायम सिंह के भतीजे हैं। और उसको लेकर काफी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी 2019 में, जब धर्मेंद्र सिंह यादव जो है हार गए थे चुनाव और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक पहुंच गए थे इस हार को लेकर। और सियासी मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके बयानों को लेकर, उनके बयान कभी कभी पार्टी की साइडलाइन जो है उससे हटकर होते हैं और उसको लेकर भी अटकलें लगातार बनी रहती हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की सरकार में सुनी नहीं जा रही है या फिर इनका सोचना, इनका एजेंडा बाकी सबसे अलग है, हटकर है। बहुत सारे सियासी माने ये भी हैं कि अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े दिग्गज, कई बड़े नेता, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और वो नेता हैं जिनका याराना कहें, दोस्ताना कहें और कुछ भी कहें, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में थे तो एक बड़ा जनाधार था उनका और उनके तमाम साथी इस वक्त समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। क्या इस तस्वीर को उससे देखकर भी, उससे जोड़कर भी समझ सकते हैं? क्या अब ये माने
कि बहुत जल्द जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, संघमित्रा मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त काफी चर्चा में है, जोरों में है। जब जैसे मुलाकात हुई है, जैसे तस्वीर सोशल मीडिया में पहुंची, वायरल हो गई है, इस पर अटकलें काफी तेज हैं, चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर संघमित्रा मौर्य की ये तस्वीर काफी सवाल खड़े कर रही है। क्या ये शिष्टाचार भेंट है? क्योंकि शिष्टाचार भेंट इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि 2019 की बात करें तो जुबानी तीर दोनों ही तरफ से चल रहे थे, चाहे वो संघमित्रा मौर्य की बात हो, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो। जब धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे, उन्होंने साफ कहा था कि चुनाव में निर्वाचन में अनियमितताएं बरती गई हैं और उसको लेकर जो गड़बड़ झाला हुआ है, कोर्ट फैसला करेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। चंद्रमणि, इस तस्वीर की जो चर्चाएं हैं उस पर तो बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जयंत चौधरी की मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, काफी समय से रस्साकसी चल रही है, खींचतान चल रही है कुछ सीटों को लेकर। क्या वो जो कुछ सीटें हैं उस पर सहमति बन गई है? कब ये स्पष्ट हो पाएगा? कितना और समय लगेगा? जी, अगर बात करें कि आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एक विस्तृत मुलाकात हुई है और निश्चित तौर से जो बातें फोन पर नहीं हो पा रही थी वो दोनों नेताओं ने आपस में मिलकर के अखिलेश यादव के घर पर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से एक विस्तृत चर्चा की है और निश्चित तौर से सीटों के बंटवारे को लेकर ही चर्चा हुई होगी। हालांकि ये बातें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं कि 36 सीटों को लेकर बात हुई है, जिसमें से ऐसी खबरें आ रही हैं कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता लड़ेंगे। सिंबल नल का होगा, यानी कि रालौत का सिंबल होगा और सिंबल रालौत का यूज किया जाएगा। कार्यकर्ता जो होंगे या नेता समाजवादी पार्टी के नेता लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुल 36 सीटों को लेकर बात बन रही। अब ये आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी सीटें आरएलडी को दी जाती हैं। अगर गठबंधन की बात करें, जिस तरह से दोनों नेताओं ने आज तस्वीरें ट्वीट की, अखिलेश यादव ने भी तस्वीर ट्वीट की और जयंत चौधरी ने भी ये तस्वीर ट्वीट की और साफ तौर से संकेत दिए गए, जहां तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो रही थी, वहीं पर किसान बिल वापसी के बाद भी तमाम तरह के गुणागणित बताए जा रहे थे, तो उनको झुठलाते हुए ये बात स्पष्ट है कि जयंत चौधरी जो है वो अखिलेश यादव के साथ है। अब ये देखना होगा कि औपचारिक जब गठबंधन की घोषणा होती है, चंद्रमणि ये माने कि बहुत जल्दी जो औपचारिक घोषणा है वो भी हो जाएगी, क्योंकि समय कम है, चुनाव नजदीक है और लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई जयंत चौधरी माफ कीजिए उनको लेकर। प्रियंका गांधी से मुलाकात होती, कई लोग ये कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या अब ये माने कि आखिरी मुलाकात है, इसके बाद सारी सहमति जो भी है या नहीं है वो सामने आ जाएगी? जी, निश्चित तौर से जिस तरह से आज की मुलाकात हुई है और एक विस्तृत मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ये जरूर है कि अब जल्द ही इस तरह की घोषणा की जाएगी, बिल्कुल ज्वाइंट पीसी की जाएगी दोनों। चंद्रमणि, एक सवाल ये भी है कि अगर इस तस्वीर की बात करें, जो तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है संघमित्रा और मुलायम सिंह यादव के साथ की, इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का यह कहना है बहुत जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या ये कितनी सच्चाई इस तस्वीर में आपसे जानना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर से देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पूरे परिवार को राजनीतिक परिवेश के या राजनीतिक माहौल में सेट करना चाहते हैं और यही कारण था कि उन्होंने बसपा छोड़ा था। जब बसपा छोड़ा था तब भी ऐसे बातें आई थी कि उनके परिवार के सदस्यों को
टिकट नहीं मिला। तो अब भाजपा में भी यही बातें आ रही कि जिस तरह से इनके पुत्र जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे, तो इस बार विधानसभा चुनाव में उनको शायद टिकट ना मिले। बिल्कुल टिकट ना मिले और टिकटों को लेकर अभी से रार शुरू हो गई, चाहे वो बड़े नेता हो छोटे नेता हो, जिसको लेकर भी काफी हलचल तेज है और तस्वीर आना भी काफी अपने आप में चौंकाने वाला है। चंद्रमणि, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हमलावर हुए नेताजी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की राजनीति के उस पार पुस्तक का विमोचन मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव समेत मशहूर कवि कुमार विश्वास भी मौजूद नजर आए। लंबे समय बाद सपा कार्यकर्ताओं ने आज नेताजी को मंच से संबोधित करते हुए सुना। नेताजी आज अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। नेताजी ने सभी दलों को साथ में मिलकर देश की समस्याओं के खिलाफ लड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई किसी के खिलाफ नहीं, जो आज दिखाई दे रहा है इसी तरह सबके साथ मिलकर एक रहेंगे। उन्होंने कहा कि सब एक हुए तो देश का विकास कोई नहीं रोक सकता है। चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरह एक सुर से समय करते हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। कलकत्ता में बहस हुई, कलकत्ता के लोगों ने ये वहाँ तारीफ की है आपके देश की और आपके विशेषकर उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इसलिए आज हम साथ प्रस्ताव करेंगे, हमें एक हैं, हमें कोई मतभेद नहीं। और अब बात करेंगे नड्डा का विजय मंत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर पहुंचे। यहां सीएम योगी और जेपी नड्डा ने नामदेव गुरुद्वारे में पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के
लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किए हैं और उनकी पुरानी मांगों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 1984 के दंगों में शामिल लोगों पर एसआईटी बैठाकर उनको जेल भेजने का काम किया है। जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर और 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, आप सब और मैं बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये भव्य कार्यालय देखने को मिल रहा है। आप उनसे पूछे जो आज से 15 से 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर किसी किराए के मकान में रहकर विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ सीएम योगी जमकर हमलावर हुए। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जान। प्रधानमंत्री अन्न योजना 2017-2020 में 7 महीनों तक, 2021 में 8 महीनों तक, होली से लेकर दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और भाइयों बहनों, दीपावली से होली तक प्रधानमंत्री अन्न योजना को प्रदेश सरकार ने कहा है हम प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों तक फ्री में इस राशन की सुविधा को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 2014 में, 2017 में, 2019 में यही तो विश्वास आप सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाया था। आज वही संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। क्या बूथ जीता तो, बूथ जीता तो? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है। एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए तो इस खबर पर हम बने रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे जेपी नड्डा का दौरा कितना खास रहा। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से सही। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नड्डा का विजय मंत्र। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बूथ अध्यक्षों को दिए जीत के मंत्र को।
बूथ अध्यक्षों को नड्डा का जीत का मंत्र। कानपुर बुंदेलखंड के 22,143 को जीत का मंत्र। क्लीन स्वीप की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्षों के साथ बैठकर चुनावी रणनीति की तैयार। बीजेपी सबसे मजबूत किले को बचाने में लगी। 52 में से 52 सीट जीतकर क्लीन स्वीप की कोशिश। बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पदाधिकारियों का सम्मेलन। 2017 और 2019 में बीजेपी ने रचा था इतिहास। कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों पर पार्टी की मजबूत पकड़। तो कानपुर बुंदेलखंड के जो कार्यालय हैं उनका उद्घाटन किया और बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। कितना खास रहा नड्डा का ये दौरा, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ गए हैं कानपुर से। मधुर, आज कानपुर का दौरा था, सीएम भी मौजूद थे। कितना खास रहा ये दौरा और कौन सी बड़ी बातें कही गई दोनों नेताओं की तरफ से जो राजनीति से इतर खासकर आम जनता के हित के लिए हों? जी, आज जो कानपुर दौरा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और जो प्रदेश के मुखिया थे योगी आदित्यनाथ का, उनका 3 कार्यक्रम कानपुर में लगे थे। पहला कार्यक्रम उनका था नामदेव गुरुद्वारा में जो सिख समाज के लिए रखा गया था, वहां पे जाकर मत्था टेका, उनसे बात की और सिख बांधव उन्होंने इसी का बहुत सम्मान किया कि आज हमारे मतलब गुरुद्वारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे जो प्रदेश मुखिया वो आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत खास विषय था उनके लिए, क्योंकि उनका कहना यह था अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन पहली कोई ऐसा राजनेता है जो हमारे आया, हम लोग की बातें उन्होंने सुनी। उसके बाद उन्होंने वहां से निकल के जो नवस्था में जो कानपुर और बुंदेलखंड का कार्यालय बना उसका शुभारंभ किया। और शुभारंभ बाद जो एक रैली रखी गई थी, मैंने यहाँ पे एक सम्मेलन रखा गया था, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। वो सम्मेलन वाकई एक बहुत खास सम्मेलन रखा गया था। 22,700 बूथ अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे और इनको यहाँ संबोधित किया गया था। संबोधित करने में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और हम बात करें प्रदेश के मुखिया, उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग की बहुत अच्छी बात हुई थी, कहीं ना कहीं उनके काफी उत्सव देखने मिल रहा था। उनका साफ ये कहना था कि आज जो हमें गुरु मंत्र दिया गया, इस मंत्र लेके हम 2022 का चुनाव है उसमें वो जीत हासिल करेंगे। उनका जेपी नड्डा जी साहब बोला था कि जो बूथ के अध्यक्ष हैं वो हमारी पार्टी ताकत है, वो बूथ जीतेगा तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो जिसको लेकर लोगों में काफी ताकत मिली है। और जब उन्होंने भाषण दिया, भाषण जब बूथ अध्यक्षों के लिए उन्होंने साफ कहा कि हमारी ताकत मेन बूथ अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं लोगों की और ताकत है और लोगों ने साफ कहा कि हम लोग कंधे कंधा मिला के पार्टी साथ खड़े हैं। जी, अगर बात करें मधुर, कितनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए दोनों नेताओं को सुनने के लिए? यदि 22,700 तो कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष थे, बाकी और भी बाहर के लोग आए हुए थे। जिस प्रकार से मन से जेपी नड्डा जी ने एक बात बोली थी कि इसको यदि हम सम्मेलन कहेंगे तो हम जनसभा को क्या कहेंगे। एक जनसलाप उमड़ा था जेपी नड्डा जी को सुनने के लिए और योगी जी को सुनने बिल्कुल, बूथ अध्यक्षों के अलावा भी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा था दोनों ही नेताओं को सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर थे, पहले गोरखपुर पहुंचे, आज कानपुर का उनका ये दौरा था। और अब बात करेंगे आपका मिशन पंजाब। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब पर हैं। कल जहां अरविंद केजरीवाल ने महिला कार्ड खेला, तो वहीं आज अमृतसर में केजरीवाल ने राज्य के शिक्षकों को 8 गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि यहां शिक्षकों की हालत बेहद खराब है। हमारी सरकार आने पर राज्य में जितने भी शिक्षक हैं सबको कंफर्म किया जाएगा, साथ ही राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी चन्नी साहब से अपील है कि आप इन अध्यापकों की मांगे पूरी करें। अगर आपने इनकी मांगे नहीं मानी तो हमारी सरकार आने पर हम इनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। वहीं केजरीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते, वरना शाम तक कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद आम आदमी पार्टी में होते। उनके 25 विधायक और 2 से 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति है, हम इस पर नहीं पड़ना चाहते।
टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूं। आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी मैं टीचर्स को दे रहा हूं। पहली, आपके साथ मिलकर दिल्ली के अंदर जो सुधार हुए, वो सुधार केजरीवाल ने नहीं किए, वो सुधार मनीष सिसोदिया ने नहीं किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सुधार हुए वो दिल्ली के टीचर्स ने किए। हमने तो केवल अच्छा माहौल दिया था उनको, हमने अच्छा माहौल दिया और दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, जादू करके दिखा दिया। सो पहली गारंटी ये है कि पंजाब के अंदर भी माहौल बदलेंगे, टीचर्स को अच्छा माहौल देंगे और टीचर्स के साथ मिलके पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर लेके आए थे। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। एमएलए का, देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम तो कल दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने जहां कल महिलाओं के लिए कई ऐलान किया, आज शिक्षकों को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। इसी को लेकर हमारे चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। विनोद जी, कैसे देखें केजरीवाल के इस दौरे को, जहां उन्होंने शिक्षकों को लेकर भी ऐलान किया है कि इनको हम कंफर्म कर देंगे। उसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, हर पार्टी चाहती है कि उसकी दूसरी पार्टी के बड़े नेता उसकी पार्टी में शामिल हो, लेकिन केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया हम ऐसी राजनीति करने नहीं आए हैं, हम किसी विधायक और किसी सांसद को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। क्या ये चुनावी स्टंट माने या फिर वाकई में इस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है? जी, अगर बात की जाए केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब के अंदर अपनी सियासत को बनाने की कोशिश की है। जिस हिसाब से कल उन्होंने महिलाओं को, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ की बात करी है। ऑटो रिक्शा वालों को अपना भाई बताकर, जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, तो ऑटो वालों ने ही मेरे सपोर्ट किया था, तो मेरे भाई की तरह है, मैं उनके भाई की तरह हूँ। तो वही पंजाब के अंदर है। वही आज जो मौका जाता है और वहां पे बात करते हैं कि हम दूसरी पार्टियों का, खासकर अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के नेताओं को, एमएलए को कहा कि हम कचरा नहीं लेंगे सांसदों के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति जो है, गंदी राजनीति कर लो, चाहे वो राजनीति का स्टंट कर लो, कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो नहीं। विनोद, अक्सर देखा जाता है कि हर पार्टी चाहती है चुनाव के वक्त बड़े नेता उसकी पार्टी में शामिल हो, लेकिन क्या हम कहें कि एक स्वस्थ राजनीति, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत होने जा रही है? अगर बात की जाती है अगर राजनीति बदलाव की, दल बदल तो पार्टी, जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले पार्टियां बदली जाती है और ये संभव भी है और होना भी है। केजरीवाल भले ही जो मर्जी कह ले कि हम कचरा नहीं लेना चाहते, हम 25 सांसद, 25 विधायक उनके संपर्क में है, 2 से 3 एमपी उनके संपर्क में है। तो आने वाले कुछ समय में आप देखना, पार्टियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, विधायक बदलेंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी काफी लोग। तो कहने की बातें अलग हैं और क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप हमसे जुड़े। तो मिशन पंजाब पर केजरीवाल हैं और तमाम बड़े ऐलान किए, कई घोषणाएं की। कल महिलाओं को लेकर घोषणाएं की थी कि सरकार आएगी, उनको 1,000 रुपए दिया जाएगा हर महीने, और आज शिक्षकों को लेकर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीति में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।